नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कुछ दिनों पहले घोषणा की गई थी कि सीईटी पास करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको अगर 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो अगले 2 साल के लिए उन्हें 9,000 रुपये प्रति मासिक वेतन शुरू किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार के द्वारा सीईटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपये स्टाइपेंड देने की योजना पर मंथन शुरू कर दिया, यानी इस पर जो 9,000 देने की जो पॉलिसी थी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और जल्द ही आपके जो नया सीईटी होना है 2025 में आपका जनवरी या फरवरी में होने की संभावना, यानी हरियाणा सरकार के द्वारा सीईटी में संशोधन किया जाना है और इसके लिए सरकार के द्वारा बैठक की जाएगी और उसके बाद ही आपका जो नया सीईटी है उसमें संशोधन किया जाएगा, यानी 10 से 15 गुना आपका जो शॉर्टलिस्ट है करने का प्रावधान किया जाएगा। सीईटी आपका क्वालिफाई नहीं होगा बल्कि 10 से 15 गुना शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट पर जो यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट है शामिल हो सके, यानी 10 से 15 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान हो सकता है। 9,000 रुपये के बदले काम करवाने का किया जाएगा प्रयास HKRN को दिया पॉलिसी बनाने का जिम्मा, यानी जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा 9,000 रुपये प्रति महीने के द्वारा सीईटी पास उम्मीदवारों को दिए जाने की घोषणा की थी, तो HKRN को पॉलिसी बनाने का जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है, यानी 9,000 रुपये के बदले में आपसे जो सीईटी पास उम्मीदवार है उनसे काम करवाया जाएगा और उसके बाद आपको 9,000 रुपये दिए जाएंगे। HKRN को इसका जो पॉलिसी है इसका जो बनाने का जिम्मेदारी दे दी गई है। कौशल रोजगार निगम से लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो सरकार के द्वारा EPF का पैसा भी जमा कराएगी। हरियाणा सरकार ने सीईटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपये मासिक 2 साल तक स्टाइपेंड देने की योजना पर जो काम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा विधानसभा स्तर में राज्यपाल अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी, यानी 9,000 रुपये मासिक वेतन है इसको दिए जाने की घोषणा की गई थी। मगर तब इसकी योजना नहीं थी। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी योजना बनाई जाएगी। अब मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी और मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार और अन्य अधिकारी हुई बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम को कहा गया है कि वह इस योजना को बनाए, यानी जो 9,000 देने की जो पॉलिसी है तो इसकी जिम्मेदारी HKRN को दी गई है और वह इस योजना को बनाए। यानी अभी जो मंथन हुआ है उसके अनुसार जिन सीईटी पास उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई उन्हें 9,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड देने के बदले काम कराया जाएगा। यानी जो आपका पहला सीईटी हो चुका है लेकिन उसमें जिन कैंडिडेटों की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उनको भी इसमें शामिल किए जाने की योजना है। यानी नए तो आपके जो सीईटी में पास उम्मीदवार होंगे उनको तो शामिल किया जाएगा, बल्कि जो पुराने सीईटी पास उम्मीदवार है उनको भी इस सीईटी पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। यानी सरकार अगर 9,000 रुपये की प्रदान करती है तो उनसे काम लिया जाएगा। हालांकि सरकार ने सक्षम युवा योजना भी इसी तर्ज पर चला रखी है। तो कौशल रोजगार निगम को कहा गया कि उन उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाए जो सीईटी पास है, यानी जिनका चयन नहीं हुआ लेकिन उनका जो सीईटी है पास है तो उनकी जो चयन सूची है जारी करने को कहा गया है। यानी आपकी जो 9,000 रुपये हरियाणा सरकार के द्वारा देने की जो घोषणा थी इस योजना पर जो काम है शुरू कर दिया है और इसकी जो जिम्मेवारी है HKRN को दे दी गई, यानी पॉलिसी बनाई जाए और जो सीईटी पास उम्मीदवार है यानी जो पहले सीईटी पास उम्मीदवार है उनकी चयन सूची जारी की जाए। यानी आप उनकी चयन सूची तैयार कीजिए और उसके बाद जो योजना है इस पर काम शुरू किया जाएगा और जो नया सीईटी है आपका जनवरी या फिर फरवरी के महीने में होने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी हरियाणा सरकार के द्वारा जो सीईटी पास उम्मीदवार थे उनको 9,000 रुपये स्टाइपेंड देने की योजना पर क्या काम किया गया है और इस पर इसकी यानी किसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।